भगवान सबका भला करे लेकिन शुरुआत से करे। तो यहां से आपको समझ नया दिन, नई बात और एक नई शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एचएस, लेकर आया हूँ सीधी बात, नो बकवास। करते हैं काम की बात। प्रबंधन के क्या उद्देश्य हैं? अभी तक हमने प्रबंधन का एक इंट्रोडक्शन वाला सेगमेंट देख लिया है, उसका वीडियो मैं लिंक में रख दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। दूसरा वीडियो है सीरीज का, मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्ट हैं। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अपने लक्ष्यों को पूरा करने से संबंधित हैं। तो लक्ष्य क्या हो सकते हैं? लक्ष्य मतलब टारगेट जिस पर आप अचीव करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें, आपको आपका पेपर क्लियर करना, तो ये आपका एक लक्ष्य हो जाएगा। तो पेपर क्लियर करने के लिए आपको 8 सब्जेक्ट्स, और 8 सब्जेक्ट को आप 8 घंटा दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा? एक उद्देश्य हो जाएगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब है अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्य करना। दैट इज मीन्स यू आर वर्किंग फॉर योर ऑब्जेक्ट। आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कार्य कर रहे हैं, वही मैनेजमेंट के अंतर्गत आएगा। अब ये तो हमने एक सिंपल सी बात कह ली, हमें कोई रिजल्ट चाहिए, हमें कोई परिणाम चाहिए और उसके लिए हम काम करेंगे, ये हमारा उद्देश्य हो जाएगा। लेकिन मैनेजमेंट के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो, यदि हम देखें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो 3 प्रकार के थे: ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल्स, पर्सनल। व्यक्तिगत भी उद्देश्य हो सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति जो है एक समाज का हिस्सा है, एक ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा हो सकता है, और सामाजिक उद्देश्य और संगठन के उद्देश्य हो सकते हैं। तो इसको कैसे समझते हैं? सबसे पहले हम जो है एक एक करके एक एक सेगमेंट्स को पूरा कर लेते हैं। पहला है संगठन। संगठन उद्देश्य का मतलब है ऑर्गेनाइजेशंस। मैनेजमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशंस के टारगेट या लक्ष्य को पूरा करने से संबंधित हो जाएगा। तो हर ऑर्गेनाइजेशंस का एक उद्देश्य होता है। जैसे हम देखेंगे भारत में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। मजदूर संघ का उद्देश्य जो होगा मजदूरों के लिए कार्य करना। एक संगठन है फार्मर या किसान संगठन, तो किसान संगठन किसानों के उद्देश्य के लिए कार्य करेगा। तो उस संगठन का पूरा उद्देश्य जो है एक लक्ष्य पर आधारित है, एक उद्देश्य पर आधारित है, और वो उद्देश्य है उस वर्ग विशेष के लिए कार्य करना। तो प्रबंधन संगठन के उद्देश्यों के निर्धारण व उसको पूरा करने के लिए उत्तरदायी होता है। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ लेबर क्लास। मजदूरों के कल्याण के लिए कार्य करने वाला संगठन ही मजदूर संगठन होगा या किसान संगठन होगा। बहुत सारे संगठन हमारे भारत में प्रचलित हैं या कार्यरत हैं। आरएसएस भी एक संगठन है, एबीवीपी एक संगठन है जिसमें शिक्षा या छात्रों से संबंधित मुद्दों को प्राप्त करने की कार्य किया जाता है। इट हैज़ अचीव ए वैरायटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द ऑल सेगमेंट्स। इनका मेन उद्देश्य जो है उन उद्देश्यों को प्राप्त करना जिसके लिए वो संगठन बनाया गया। तो पहला उद्देश्य तो ये हो जाता है प्रबंधन के उद्देश्य में। दूसरा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब समाज। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आप किसान संगठन कह लीजिए, चाहे आप आरएसएस कह लीजिए, चाहे आप एबीपी कह लीजिए, ये समाज के एक वर्ग के लिए कार्य करते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्ट होता है, और वो ऑब्जेक्ट समाज का कल्याण करना ही होता है, वेलफेयर करना ही होता है। तो वेलफेयर मतलब किसका होगा? समाज का होगा। तो सामाजिक उद्देश्य भी होते हैं उस प्रबंधन में। तो उस ऑर्गेनाइजेशंस के प्रबंधन में सामाजिक उद्देश्य भी होता है और उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो कार्यरत होता है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे हम देखेंगे, एक आपने ऐड देखा होगा और उस ऐड में जो है एक अपील की जाती है कि ये वाला ऑयल खरीदेंगे तो जो है स्कूल जा पाएगी विद्या। इस तरीके का ऐड होता है। तो ये कंपनी जो है वो क्या कर रही है? अपना ऑयल बेच रही है, लेकिन कंपनी ऑयल बेचने के साथ साथ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी बताने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो तेल बेचने के साथ साथ एजुकेशन को प्रमोट करे। तो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए वो इस तरीके की बातें कह रहे हैं। तो ये सामाजिक उत्तरदायित्व है। एजुकेशन जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आएगा। और आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशन हमारे संविधान के आर्टिकल 21A से रिलेटेड है। तो आप वहां से भी कनेक्ट करके देख सकते हैं। भाई शिक्षा का अधिकार है, 45 आर्टिकल है, इसके अलावा 51A से भी रिलेटेड है। तो समाज के उद्देश्य हैं ना, तो सामाजिक दायित्वों को पूरा करना प्रबंधन का दूसरा उद्देश्य हो जाएगा। पहला हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशंस का उद्देश्य हो जाएगा। तीसरा हो जाता है हमारा अगला वाला सेगमेंट है व्यक्तिगत। देखिए, व्यक्तियों से मिलकर ही बनता है समाज या सोसाइटी। तो हम जब समाज के उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे तो व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति भी हो जाएगी। तो मैनेजमेंट का एक उद्देश्य ये भी है व्यक्तिगत। और व्यक्तिगत क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि व्यक्ति
अपना भी भला करेगा या अपना भी वेलफेयर करेगा, है ना। मतलब ये कहते हैं कि ये कहावत है कि भगवान सबका भला करे लेकिन शुरुआत से करे। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि आप पर्सनल ऑब्जेक्ट्स या पर्सनल पर्सपेक्ट को आप देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस के उद्देश्य से। इस क्रम का ये वीडियो है। और नमस्कार। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक